तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार। हर कोई चाहता है कि उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति, उसका साथी मर्यादित हो, सहनशील हो, धैर्यवान हो, स्वभाव से दयालु हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से हो। हुसैन, और ये जरूरी भी है क्योंकि किसी भी देश की तरक्की इस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि आने वाली जनरेशन को क्या और कैसे सिखाया जा रहा है। ज्योत्सना, हुसैन जिन गुणों की बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह 16 गुण आना तो मुश्किल है। लेकिन आज चूंकि रामनवमी का मौका है तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि लोग योग का व्रत लें और अपनी जिंदगी मर्यादित तरीके से जिएं, देश को सही रास्ते पर लेकर चलें। और इसीलिए आज हरिद्वार की हर की पैड़ी पर एक खास कार्यक्रम हो रहा है, खास आयोजन हो रहा है, जहां हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी मौजूद है। श्री रामचंद्र कृपालु भज बन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। जी हाँ, आज राम नवमी का अवसर है और ये अद्भुत संयोग है कि आज हम हर की पैड़ी पर गंगा माँ की इस आंचल में यहाँ पर योग करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। एक बार पूरा इंडिया टीवी का हम सबकी ओर से अभिनंदन। और अभिनंदन है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई सहित सारे देशवासियों का। आज भगवान राम का अवतरण दिवस है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की जय। आज हम भगवान राम की मर्यादाओं को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और जिसने अपने आप को भगवान राम की मर्यादाओं में ढाल लिया, वो खुद राम और खुद सीता हो जाते हैं। हम तो कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ये हर के भीतर जो है राम प्रकट हो, हर एक के भीतर से सीता की पवित्रता प्रकट हो, राम की मर्यादा, सीता का तेज। और उससे ओतप्रोत हो तो योग का हमारा नित्य का कार्यक्रम रहता है। हम योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के साथ शुरू करते हैं। और आज रामनवमी के साथ एक खास और दिन जुड़ गया, जैसे हुसैन भाई ने बताया। आज मैं 29 वर्ष का सन्यासी हो गया। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी स्वामी जी कि पहले तो आपने सन्यास क्यों लिया, और ये सन्यास लेने से आज तक की आपकी, अगर मैं यात्रा के बारे में पूछूं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं इन सभी बच्चों के लिए, वो बच्चे भी जो आज सन्यास लेने वाले हैं और वो भी जो इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सन्यासी तो है नहीं आता। तो देखो, ये जो सन्यासी बालक है ना, आज ये रहस्य का पर्दा भी हम उठाने वाले हैं। लोग मरने के बाद अपने उत्तराधिकारी बनाते हैं, हम तो जीते जी लोगों को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। सन्यासी का सामर्थ्य और सन्यासी क्यों बना जाता है, ये हमने जी के दिखाया है। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की 3 बड़ी क्रांतियों के बाद अब पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम जो मिलकर के नहीं कर पाया, पूरी दुनिया की शिक्षा भी जो शिक्षा को दिशा न दे पाए, वो शिक्षा की और स्वास्थ्य की, हेल्थ एजुकेशन की 2 बड़ी क्रांतियां, और उसके बाद सनातन संस्कृति की वैश्विक क्रांति। अब ये 3 क्रांति, पहले की 3 क्रांति और करनी है। पहले तो अकेले धूम मचा रखी थी। पहले हम खेत में हल चला रहे थे, किसान घर में पैदा हुए, फिर पूरी दुनिया में हलचल मचाई हमने। अब एक नहीं, आज 200-250 सन्यासियों को यहाँ पर देखेंगे दीक्षा लेते हुए। इंडिया टीवी के माध्यम से भी उसका लाइव प्रसारण होगा करीब 11 बजे। उससे पहले सारी दीक्षा की विधियाँ होंगी, वो भी बीच में सब देखते रहेंगे। ये सन्यास का गौरव है। तो आज रामनवमी के साथ साथ आज सन्यास दिवस भी है, तो रामोत्सव भी है, योगोत्सव भी है, सन्यास और सनातन का भी उत्सव है। तो क्यों सन्यासी बनना, इसको भजन में गाएंगे हमारी बेटियां, तो फिर आनंद बनेगा ना। तो योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार तो हमारी रोज की दिनचर्या है, ये तो होगा ही होगा। चलो बेटियों, गाओ जरा। साधु भेख धरो सखी जोगन बन जाऊंगी, साधु भेख धरो सखी जोगन बन जाऊंगी,
अरे छोड़ जगत की प्रीत प्रभु से प्रीत निभाऊंगी, अरे छोड़ जगत की प्रीत प्रभु से प्रीत निभाऊंगी। साधु भेख धरूं सखी जोगण बन जाऊंगी, साधु भेख धरूं सखी जोगण बन जाऊंगी। अरे मैं तो जन्म जन्म ही भगवा भेख धराऊंगी, अरे मैं तो जन्म जन्म ही भगवा भेख धराऊंगी। तीर्थ नहाए दुनिया सारी, तीर्थ नहाए दुनिया काशी मथुरा जा जाकर, तीर्थ नहाए दुनिया काशी मथुरा जा जाकर। मैं तो गुरु चरणा में सारे तीर्थ रोज नहाऊंगी, मैं तो गुरु चरणा में सारे तीर्थ रोज नहाऊंगी। अरे छोड़ जगत की प्रीत प्रभु से प्रीत निभाऊंगी। अलग रखा हुआ हाँ कर और ये दीक्षा महोत्सव भी हम मना रहे हैं स्वामी जी। लेकिन राम के चरित्र का जो सबसे बड़ा स्वरूप है तो ये शीलवान, दयावान, करुणावान। अब ये तो स्वामी जी, मीनाक्षी की आवाज हम तक बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऑडियो बढ़वाइए उनका आवाज। वो संन्यास धर्म का पालन कैसे करें? तो आपकी भाई, एक तो आपका ऑडियो कहाँ से जुड़ा हुआ है भाई? थोड़ा ऑडियो बढ़ाओ भाई, मीनाक्षी जी का साउंड वालों। ऐसे भाई देखो, बेटियों का ऑडियो दबा के नहीं रखना। हम चाहते हैं माँ बहन बेटियों की आवाज पुरुष से भी ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। हाँ, तो मीनाक्षी जी का ऑडियो बढ़ाओ भाई जरूर। तो मीनाक्षी जी ने प्रश्न पूछा था हुसैन भाई कि हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की तरह शीलवान कैसे बने। एक तो हमने कहा कि योगी जोगी सूर्य नमस्कार, वो तो हमारी रोज की दिनचर्या, हमारे ये सारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं उसको। तो बाकी तो इधर सन्यास की तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं, वो कार्य साथ साथ होता रहेगा। योग की जो यात्रा है उसमें हम सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं, आसन करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो कुछ तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सामने जो बैठे हुए सब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो सब। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूकासन। योग के साथ साथ बता रहे थे योग की यात्रा शुरू होती है। जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। रोग मुक्ति के साथ साथ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेश, इन 5 क्लेशों से मुक्ति हो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत, यह है जो 5 वृत्तियां हैं, इनसे हमारी मुक्ति हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति हो। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्बलताओं से, आकर्षणों से, प्रलोभनों से और तमाम संसार के झंझावातों से, द्वंद्वों से, अलग अलग प्रकार के जीवन में आंधी, तूफान और अवरोध आते रहते हैं। इन सब के बीच में हम आगे बढ़े। योग की यात्रा शुरू हुई रोग मुक्ति से, व्याधि मुक्ति से और समाधि तक। सहज समाधि, सहज ध्यान और सहज योग हमारे जीवन में घटित हो गया, यहाँ तक पहुँचना है। और जब हमारे भीतर के ये दोष दग्ध हो जाते हैं, हम जब रोग मुक्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से योग युक्त हो जाते हैं। जब अज्ञान मिटा तो ज्ञान घटित होगा, श्रद्धा मिटी तो श्रद्धा हमारे जीवन में फलीभूत होगी। जब प्रमाद मिटा हटा तो पुरुषार्थ घटेगा जीवन के अंदर, परमार्थ घटेगा, पराक्रम घटेगा, वीरता घटेगी। तो ये यात्रा है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु की यद भद्रम तन्न आसु की। योग जो है, योग है, अध्यात्म है, सनातन है। ये सन्यास तो परम सत्य का आलंबन है, परम सत्य की अभीप्सा है और उसकी अनुभूति है।
बाकी योग करते करते आंशिक सन्यासी तो सभी हो जाएंगे। सन्यास का मतलब है जैसे जैसे क्रमिक रूप से हमारे जीवन के अंदर से रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं, जो भी जीवन के अशुभ है, हम उनसे मुक्त होते चले जाएं। तो भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का शील, भगवान राम का चरित्र, राम जैसा कोई भ्राता नहीं है। हम तो अभी भजन ही गा रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसे हैं मेरे राम, न राम सा भ्राता, न राम सा त्राता, राम सा कोई भाई नहीं, राम सा कोई पति नहीं, राम सा कोई पिता नहीं, राम सा कोई पुत्र नहीं, राम सा कोई मित्र नहीं। ऐसे हम भगवान राम की महिमा गाते। तो जैसे जैसे हम योग में गहरे उतरते जाते हैं तो हम स्वस्थ होने के साथ साथ हमारे एक योग की बहुत बड़ी अनुभूति है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने जो कहा रामो हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, यात्रा यहाँ तक जाएगी। आपने जैसे कहा कि ये संसार से विमुख होना नहीं है, संसार में रहते हुए भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करते हुए संसार के लिए जीना, संसार के सारे सुखों को त्याग दिया संसार के लिए, माने वो जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, जो संपत्ति है, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, उसका अपने लिए प्रयोग न करके सबके लिए प्रयोग करना, ये संन्यास। इस छोटे से दो पंक्तियों में मैं गाने का प्रयास करती हूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, बाजित को दीजिए राम ये जो आपने बोला ना, मैं उसको थोड़ा शब्दांतर में ऐसे कह देता हूँ कि सन्यास पलायन नहीं है, सन्यास दरिद्रता भी नहीं है, सन्यास न तो पलायन है न प्रमाद है, सन्यास न तो अभाव में होता है न सन्यास किसी के प्रभाव में होता है, सन्यास तो हमारे स्वभाव में होता है, अर्थात हमारी जो आत्मा का स्वभाव है वो दोष मुक्त है, और दोष मुक्ति ही सन्यास है। दोष मुक्ति ही सनातन धर्म है, वेद धर्म है, योग धर्म है, अध्यात्म धर्म का मर्म है। तो यहाँ जो सन्यासी बन रहे हैं ना, ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं है, और सुल्फैये भंगड़ तो कतई नहीं। सन्यास के नाम पर बहुत से हैं कि चिलम चढ़ाओ, भंडारा खाओ और पेट बढ़ाओ, ये वाला भी नहीं है। अब वैसे इस सन्यास को हमारे यहाँ कभी गौरव नहीं दिया गया है। किसी ने यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा, कोई और दोष का यदि आश्रय लिया है तो वह उसका अपना वैयक्तिक उसकी कमजोरियां हैं। तो सन्यासी कैसा, जो सारे संसार का मेडिकल सिस्टम, सारे संसार की सरकारें, WHO नहीं कर पाया, वो एक सन्यासी ने नहीं किया क्या? लोगों को बीपी से मुक्त कर दिया, नॉन डायबिटिक कर दिया, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के डिसऑर्डर्स, क्या क्या माने लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर तक को मिटा दिया। अच्छा तो स्वामी जी, योगा आज बेस्ट बड़ी की 3 खूबसूरत क्रांतियों के तस्वीरें बाद अब हरिद्वार की हमें भारतीय देखने शिक्षा को मिल बोर्ड रही की हैं। शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति। हाँ, ये दृश्य तो बड़े सुहाने हैं। बहुत आपका भी खूबसूरत यहीं स्वामी आने जी। का मन कर रहा है, लगता है हमारे हुसैन भाई। हुसैन, बड़ा माफ करिएगा, आपको ज्योत्सना को, पूजा को वहाँ छोड़कर मैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आकर एक अलग ही हैप्पीनेस की, एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है स्वामी जी। चलिए, आप आंखों देखिए, आके हमें सुनाइएगा। लेकिन स्वामी जी देखिए, आज आप अपनी तरह बहुत सारे लोगों को, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति बड़ी ही निचले पायदान पर है। हमसे आगे यूक्रेन है, हमसे आगे पाकिस्तान है, और हम जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़े नीचे हैं। चलो हुसैन भाई, आप भी अपना भी प्रश्न आहुति के रूप में लगा दो, फिर स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, बहन जी कह रही है पाकिस्तान और यूक्रेन वहाँ हैप्पीनेस का, वहाँ तो बम पटाखे छूटते हैं। वो कई बार आंकड़ों में भी घोटाला हो जाता है मीनाक्षी जी, कुछ आंकड़े घोटालों का शिकार है। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप अपनी तरह से बहुत सारे लोगों को सन्यास की दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन देखिए स्वामी जी, हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। गृहस्थ जिंदगी भी जरूरी है। तो परिवार में रहते हुए लोग
सन्यासियों की तरह जिंदगी कैसे जी सकते हैं ताकि सेहत, सुख, शांति सब कुछ उनकी जिंदगी में। हाँ, ये बड़ा जोरदार प्रश्न पूछा। ए सन्यासियों बैठो, अब बैठ करके गोमुखासन करो। एक बार तो भाई हुसैन भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। बड़े गहरे मर्मस्पर्शी प्रश्न पूछते हैं कि बस संसार में रह करके सन्यासी कैसा बना जाए। तो एक तो उनको घर से बहुत प्रीति है, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि सन्न्यसेत सर्वकर्माणि योगम एकम वेदम एकम सत्यम एकम धर्मम एकम कर्मम एकम न सन्न्यसेत। तो सन्यासी का मतलब क्या है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी के योगी के न निरग्नि न चाक्रिय। सारी अविवेक पूर्ण कामनाओं, तृष्णाओं, विकारों को त्याग करके और एक घर परिवार के लिए नहीं सबके लिए जीना, ये तो सन्यास का बड़ा तत्व है। जो मैंने अभी कहा कि हमने जो आज ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो भगवान ने हमसे कार्य करवाया, अब शिक्षा की, चिकित्सा की और सांस्कृतिक सनातनी संस्कृति के वैश्विक प्रतिष्ठा की और बड़ी क्रांतियों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सन्यास का एक बड़ा तत्व है कि बुरी कर्मों से, बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव से, बुरे आहार विचार से, बुरे वाणी व्यवहार से, स्वभाव से, संबंधों से मुक्त हो जाओ। तो एक तो यह हम सबसे रोज योग कराते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। ये तो प्रक्रिया चल ही रही है और आगे चलती रहेगी ऐसे। तो आज एक एक दिन एक जो हमारे जीवन के दोष हैं ना, उसके ऊपर विचार पूर्वक, हमें 2-3 दोष बहुत प्रबल होते हैं और सूक्ष्म दोष, कुछ स्थूल फिर कुछ सूक्ष्म दोष बहुत गहरे हमारे मानस में, हमारे चित्त में, उनके कर्मा से बोलो, संस्कार बोलो, प्रारब्ध दोष बोलो, वो बहुत गहरे जमे होते हैं। तो हम धीरे धीरे पहले तो स्थूल दोषों से मुक्त हों और फिर धीरे धीरे जो सूक्ष्म दोष हैं उनसे अपने आप को हटाएं और पूरी तरह से निर्दोष बनने की ओर आगे बढ़ें। तो जैसे एक आज संकल्प ले लें कि मैं आज के बाद कोई जंक फूड, फास्ट फूड, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये मैकडोनल्ड्स, ये KFC, न जाने क्या क्या, फिर कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है और फिर कुछ मुटिया गए फिर भी 5-5 पराठा रगड़ते हैं। 5 मिनट कपालभाति की और 5 पराठे रगड़ दिए। ऐसे बने अति आहार लेना, अशुद्ध आहार लेना, तामसिक आहार लेना, ऐसे अनहेल्दी फूड लेना। तो एक एक व्रत लेते जाएं कि मैं अपने आप को अलग अलग प्रकार के जो दुर्बलताएं हैं, पराधीनताएं हैं, कमजोरी, हम सब स्वाधीन होकर के जीना चाहते हैं ना, और हम गुलाम हो जाते हैं छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों को। लोग सन्यासी बनने की बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ छूटती नहीं है। गोलगप्पे और क्या क्या कहते हैं, पानी पूरी, गोल गप्पे खा करके और वो छोले भटूरे। मुझे बहुत, मैंने तो करीब मैं 50 साल का हो गया तब पता लगा भटूरा क्या होता है। अब कभी खाया ही नहीं, खाया तो अब तक भी नहीं, उसको देख कर ही डर लगता है। तो जो है एक एक चीज से किसी भी स्तर पर जो हमारे जीवन में दोष है उससे हम अपने आप को मुक्त करें, एक दिन पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों के सर्व आचरण के किसी भी घटक में मनसा वाचा कर्मणा हम अपने आप को जैसे जैसे निर्दोष बनाते जाएंगे तो संसार में भी रह करके संन्यास हमारे भीतर घटित हो जाएगा। उसको हमारे ऐसे महापुरुष कहते हैं, बाहर से संसार भीतर से संन्यास। हमारे भीतर जब ये सब बुरी चीजों से मुक्त हो गया, अच्छी चीजों को थोड़ी छोड़ना, सद्ज्ञान को, सद्भावों को, सद्गुणों को, सत्कर्म को। तो खैर ये संन्यास का व्यवहारिक दर्शन हमने आपको दे दिया। इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग भाई बहन हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से सन्यासी हो जाएंगे। फिर जब किसी को पूरा सन्यासी हो ना हो तो फिर जो है हम उस दिन फिर मीनाक्षी बहन को, ज्योत्सना जी को, पूजा जी को, प्रिया जी को, हुसैन जी को, अमित जी को, रजत शर्मा जी को सबसे पहले सन्यासी बनाऊंगा। तो विषय शामिल कर लेते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स पर तो आप बात करिएगा ही, लेकिन जो आम लोग हैं उनके मन में अक्सर ये बात आती है कि संसार में बड़े कष्ट हैं, पति पत्नी की नहीं सुनता, माँ बाप सोचते हैं हमने बच्चों को बड़ा किया, इतनी अच्छी परवरिश दी, लेकिन बच्चे हमारे नहीं सुनते, और इसलिए एक तरीके का दुख उनके मन में ऐसा घर कर जाता है। फिर वो ये सोचते हैं कि चलिए संन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि एक तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो खुशी है, ये खुशी का मूल मंत्र क्या है? तो देखो, कहाँ मिलती है? खुशी हमारे भीतर है।
योग का अध्यात्म का न मूल सिद्धांत है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। सारा स्वास्थ्य, सारा सुख, सारी शांति, वी हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस इन आवर सेल्फ, हमारे भीतर ही है। और जब अपने भीतर वो छलकती है ना, तो हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से, हमारी चेष्टाओं से, हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से वो खुशी, प्रसन्नता छलकती है, झलकती है, और वो भीतर से अभिषिक्त हो जाता है, परिपूरित हो जाता है जब दिव्य गुणों से, सद्गुणों से, सद्भावों से, तो बाहर छलकती है। और जहाँ तक लोग दुखों की जब मार पड़ती है, चारों ओर से संकटों की, संघर्षों की, और न जाने कैसे कैसे थपेड़े पड़ते हैं, ठोकरे खा करके भी सन्यासी बन जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन बने तो सही। तो एक तो जो है हैप्पीनेस का तो उत्तर ये है, सब कुछ अपने भीतर है। और मुझे देखो ना, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा ये साम्राज्य है। इस साल करीब 40,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, लेकिन ये सारा टर्नओवर, ये सारा पुरुषार्थ करते हुए जो अर्थ आ रहा, वो किसके लिए? परमार्थ के लिए और एक समर्थ भारत बनाने के लिए है। ये तो भाव चेतना होनी चाहिए, सब कुछ करते हुए निर्भर रहे। हमारे हुसैन भाई को निर्भर शब्द बड़ा प्रिय, और जो है मीनाक्षी जी को समता में रहे, समत्वम योग उच्यते, और इसी को कुशलता कहते हैं। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ, कि ये सब करते हुए हम किसी भी तरह से परेशान ना हो, अशांत ना हो, दुखी ना हो। और योग का पैकेज तो मैं पूरा कर ही देता हूँ। रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, वार हो, त्योहार हो, हमारा योग तो पूरा जारी रहता। और जो ये ना कर सके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, तो वो मीनाक्षी जी की तरह अनुलोम विलोम कर ले। हमारे सारे सन्यासी भी चलो एक बार शीर्षासन लगाओ रे महापुरुषों। तो ऐसे सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन ये कर लेते हैं, जिनसे हो जाए तो देखो शीर्षासन या गंगा जी के किनारे करने का आनंद ही कुछ और है। तो हैप्पीनेस अपने अंदर से मिलेगी, और सन्यास भी अंदर से घटित तो होगा। जब कोई अनुभव अपने को आ जाए, जब थपेड़े खा खा करके, ठोकरे खा खा करके जब पता लग जाए कि ये चीज हमें रोग देने वाली, दुख देने वाली है, तो उससे हट जाए, यही वैराग्य है। दिस इज द वे ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड कंप्लीट अटैचमेंट। जिन चीजों से रोग मिलते हैं, दुख मिलते हैं, थपेड़े मिलते हैं, ठोकरे खा करके हम घायल होते हैं, हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन पूरा टूट सा जाता है। तो ऐसा हम अपना अभ्यास बनाएं, ऐसा हम अपना स्वभाव बनाएं कि जो है पूरी एक और प्रश्न शामिल करते हैं और अच्छी चीजों को अपना ले। जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। अभी मुझे भाई पता चला कि मेरा अपना माइक काम नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अब मुझे सुन पा रहे होंगे। स्वामी जी, आपने डिटैचमेंट की तो बात की, सबके बीच में रहते हुए भी वैराग्य लिया जा सकता है। सब अच्छे पुरुषों से, अच्छे गुणों से, अच्छे कर्म से, अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे स्वभाव से, माने कंप्लीट अटैचमेंट और कंप्लीट डिटैचमेंट। इसको स्वामी रामदेव में देख सकते हो, इसको आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में देख सकते हो। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, पूरा डिटैचमेंट। लेकिन देश से, धर्म से, संस्कृति से सर्वहित सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। स्वामी जी, लेकिन ये जो डिटैचमेंट की जब आप बात करते हैं कि कई लोगों का मानना है कि इसी डिटैचमेंट के साथ साथ डिप्रेशन एकाएक घर करने लग जाता है, जो शायद डिटैचमेंट को उतना भीतर तक नहीं समझते हैं। तो स्वामी जी, ये जो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो ना सिर्फ बड़ों में बल्कि युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले तो इसका कारण क्या है, और वैराग्य जीवन, सन्यासी जीवन के साथ साथ क्या इस डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है? और ना सिर्फ सन्यासी, हमारे जैसे जो परिवार में हैं क्या वो भी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं? उतरो महापुरुषों, नीचे उतर जाओ। बहुत लंबा शीर्षासन कर दिया, तो एक बार है सामने वालों भी जरा हाथ उठाओ, एक बार हास्यासन करो। ऐसे नहीं, और आनंद से। तो देखो, अब आनंद से हास्यासन हो रहा है, तो इच्छा ना हो तो भी हंसो। कई बार ना मजाक मजाक में नाराज होते हैं और फिर भीतर तक नाराजगी घुस जाती है। कई दिन तक रूठे बैठे रहते हैं, बाप का मुंह इधर, माँ का इधर, बीच में दोनों पीठ के बीच में बच्चे पिसते रहते हैं। तो
ये जो संसार में लोगों की खुशी गायब हो गई है, खालीपन है, सोनापन है, बड़ा सबसे बड़ा दुख संसार का खालीपन, अकेलापन, सोनापन, इनकम्प्लीटनेस, लॉनलीनेस। ऐसे लोग खोए खोए से रहते हैं। जो योग करता है ना, वो अपने पिंड में सारे ब्रह्मांड को देखता है, उस ब्रह्म तत्व को देखता है, सारी आत्माओं को अपने आत्मा में, परमात्मा को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति जो हो जाता है, उसका अकेलापन, सोनापन, खालीपन भर जाता है प्रभु के प्रेम से, प्रभु की भक्ति से। तो आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को याद करते करते, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शिव को याद करते, अपने भीतर रामत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, अपने भीतर आत्म तत्व को घटित होने दें। यह है योग की उपलब्धि। और आत्मा में अनंत ज्ञान है। मैं बार बार इस तत्व को बोलता रहता हूँ। आज रामनवमी पर खास, कभी कोई खास दिन होते, उस दिन कोई बात कही जाए तो बहुत दूर तक जाती है। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, unlimited emotions, love, compassion, unlimited strength in ourselves। इस तत्व को रोज अनुभव क्या करें। मैं ईश्वर का यंत्र हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, मेरी ऋषिकाओं की संतान, धरती माता, भारत माता की संतान, मैं सारा ब्रह्मांड अपने भीतर समाहित किए हुए मैं शाश्वत का प्रतिनिधि हूँ, सत्य का, सुख का, शांति का, आनंद का, योग का, अध्यात्म का, सनातन का जीवंत विग्रह हूँ। ये जो भाव चेतना है, यह हमें बहुत आह्लादित करती है। इस भाव चेतना में जैसे कोई किसी भी कुलवंश में पैदा होता है, उसको बचपन से ही कहा जाता है, बेटा हजारों वर्ष तक भारत में राजवंश ऐसे चले, तो राजा का पुत्र है, तुझे इस राजवंश को बढ़ाना है, तू क्षत्रिय पुत्र है। तो मैं सबको बोलता हूँ, सब उठ करके ऐसे ही सोचा करो, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, और भगवान का सारा साम्राज्य मुझे बहुत खूबसूरत बनाना है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरहणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण है करना है। ऐसे प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए प्रभात संकल्प ऐसा कर लेंगे ना मीनाक्षी जी, फिर उनके जीवन में कोई खालीपन, कोई सोनापन, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मुझे तो आश्चर्य लगता है ये हो कैसे जाता है लोगों को डिप्रेशन। लोग दुखी होकर के जी कैसे ले लेते हैं। हमसे तो एक क्षण भी नहीं जिया जाता। अब देखो यहाँ पूरा बड़ा दृश्य सुंदर सजा हुआ है, और उधर जो है नए सन्यासियों के आगमन की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है जब तक इंडिया टीवी के कार्यक्रम को हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ाएंगे, दोनों हाथ सामने खोल लो, ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर लो। हमारे साथ पूज्य सन्यासी भाई, ये साध्वी बेटियों इधर देखो जरा, हाँ मुखड़ा इधर घुमा लो, हाँ ये कुछ ठाड़ी ठाड़ी, तगड़ी तगड़ी, कुछ मध्यम सी, कुछ अलग अलग। हमारे पास अच्छा स्वामी जी, बेटियां, हमारे पास 35-40 किलो की साध्वी भी है देवश्रुति जी, और 70 किलो की भी है देवार्चना जी, और आप जैसी भी है। तो कुछ कह रहे थे मेरे भाई, ये तो हंसी मजाक की मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो ऐसे हर तरह खुश के रहना दोष से मुक्त करने का ज्ञान भी देते हैं, और एक दोष जो बहुत बड़े तादाद में लोगों में पाया जाता है वो सिविक सेंस की कमी का है। और ये सिविक सेंस की कमी बढ़ते बढ़ते एक तरह की बीमारी बनने लगती है, जिसे कहते हैं गुस्सा करना। एक तो पहले लोग गलतियां करते हैं जिन्हें सड़क पर चलने का सलीका नहीं, और फिर उसके बाद जरा सी बात पे किसी से भिड़ जाते हैं, बिल्कुल से उस पर चढ़ बैठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और नाराज़ होने लगते हैं, और लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। ये जरी सी बात पर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और कैसे फिर सहनशीलता की जो ज़रूरत है, कैसे सहनशीलता अपने अंदर पैदा की जाए, कैसे गुस्से पर काबू किया जाए। अपना आपा खो बैठते हैं। एक बहुत बड़ा तत्व कह रहा हूँ अध्यात्म का मेरे भाई हुसैन, लोग अपना आपा खो बैठते हैं। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई अपना आपा मत खो। गांव के लोग, अनपढ़ लोग, अरे भाई अपना आपे में रहे। तो आत्मदीपो भव, अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध की भाषा। और जो अपनी निजता नहीं खोते ना, फिर कभी भी उनको गुस्सा नहीं आता। जो अपने आपे में रहेंगे, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहेंगे। अथ योगानुशासनम, क्या बोलो, अथ योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर जिनका नियंत्रण आ गया, वो अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं और अपनी आत्मा को सर्वत्र देखते हैं, सर्वभूत हिते रता हो जाते हैं। फिर वो
मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। यह है जीवन की दृष्टि कि फिर जिनको आत्मवत दृष्टि आ गई, जैसे मैं अपना ही स्वरूप सब में देखता हूँ, इसलिए जब मैं किसी को रोते बिलखते देखता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कैंसर है, लिवर किडनी फेलियर है, और उनकी आंखों में जब मैं आंसू देखता हूँ तो फिर मैं 1-2 घंटा नहीं, मैं 18 घंटे सेवा करता हूँ। फिर कोई किसी से गलती भी हो जाती तो मैं सोचता हूँ कि इसने अपने विवेक से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से तो पूरा ही प्रयत्न किया होगा, भगवान इसको और ज्ञान दे, और भक्ति दे, और शक्ति दे, इसको और सामर्थ्य दे, कुशलता दे, जिससे कि इससे गलतियां ना हो। तो हमारे यहाँ कहा गया कि बलवान वो नहीं है जो क्रोध और प्रतिशोध करता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और जब आत्मदृष्टि आ जाएगी तब तो आप किसी पर गुस्सा करोगे नहीं, क्योंकि सब में एक नारायण है ना, तो फिर किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। प्रश्न पूछने के लिए जरूर। स्वामी जी, बड़ी अच्छी एक पंक्ति है, कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये जिस गरल की बात दिनकर जी करते हैं, जरा उसका भी आप थोड़ा समझाएं कि उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य होना चाहिए। तो जी ओ देखो इधर ही, यहाँ आज ना सारे दृश्य दिखा रहे हैं, हर की पौड़ी का भी, भोलेनाथ जी का भी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, माता की जय। भगवान शंकर सर्वसमर्थ। स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक ले लें प्लीज। अब भी आपकी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। आवाज आ जाएगी स्वामी जी की, लेकिन ज्योत्सना, ये जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, जो उड़न कैमरे हैं, वो शानदार तस्वीरें हमें हरिद्वार की दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत नज़ारा जो इस वक्त हम देख रहे हैं हरिद्वार का, जहाँ पर आज स्वामी जी दीक्षा देने वाले हैं अपने बहुत सारे सन्यासियों को। आज योग का कार्यक्रम हरिद्वार की हर की पैड़ी से हो रहा है। और देखिए ना हुसैन, कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग स्टूडियो में और बाकी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने घरों से बैठकर हर की पैड़ी के दर्शन कर रहे हैं। वो स्थान जहां पर लोग डुबकी लगाते हैं गंगा में आस्था की, वो स्थान जहां पर शाम को गंगा आरती होती है, वो स्थान जो हरिद्वार की पहचान है। आप वो पुल देख रहे हैं, आपकी सीढ़ियां देख रहे हैं, यहीं से नीचे उतरकर जब आप माँ गंगा की शरण में पहुंचते हैं तो अपने पाप धुलने के लिए और उनका आशीर्वाद देने के लिए आस्था की डुबकी लगाते हैं। और आज जो भव्य कार्यक्रम है जहां सन्यासियों को स्वामी रामदेव दीक्षा देंगे, और आज ही के दिन उन्होंने भी खुद दीक्षा ली थी, जैसा कि स्वामी जी ने बताया 29 साल का वक्त पूरा हो चुका है। और ये सारा अनुभव हम टीवी पर ले रहे हैं। मीनाक्षी वहां पर मौजूद हैं, और जब मीनाक्षी आप वापस आएंगे तो हम आपसे जानेंगे कि इस माहौल में किस तरह का एहसास हो रहा है। हमने डिप्रेशन की बात की, हमने डिटैचमेंट की बात की, हमने एंगर मैनेजमेंट की बात की, तो आज इस तरह की कोई परेशानी, कम से कम जो लोग वहां पर इस खूबसूरत माहौल में इस पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन के बीच हैं, उनको तो नहीं होगी। पूरी कहानी हम मीनाक्षी से सुनेंगे, लेकिन वाकई ये तस्वीरें बड़ी शानदार भी। देखिए, इतनी ऊंची मूर्ति लगी हुई भगवान भोलेनाथ की, वहाँ से ये कैमरा जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा वहाँ तक पहुँच रहा, पूरे इलाके की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त जहाँ से लोग इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे होंगे, ये खूबसूरत तस्वीरें उन सब तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल हुसैन, और ये तस्वीरें देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है काश हम भी वहाँ पर होते। बिल्कुल बिल्कुल, जाइएगा आप भी। बहरहाल, तो योग के साथ साथ आज स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं अपने बहुत सारे सन्यासियों को, और उसका ये भव्य कार्यक्रम आज रामनवमी के मौके पर स्वामी जी ने रखा है। और इसी खास कार्यक्रम के लिए मीनाक्षी भी आज खुद वहां मौजूद हैं। और सिर्फ
आज के अगर दिन की देखिए, मैं आस्था की डुबकी की बात कर रही थी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आज रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी के दिन कैसे भगवान राम के गुणों को हम अपने अंदर लाएं, स्वामी जी उसके बारे में आप लगातार बता ही रहे हैं। स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बहुत जी। अच्छी आवाज आ रही स्वामी जी। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, स्वामी जी आपकी बुलंद आवाज हम सभी तक चलो पहुंच बहुत रही है। अच्छी आवाज आएगी, इसके लिए भी ताली बजा दो। हमने सोचा कि शायद साउंड का भी संन्यास हो गया आज, लेकिन चलो साउंड का संन्यास होने से बच गए। तो यहाँ के दृश्य को जो मैंने अनुभव किया वो तो मैं आपको एक शब्द में बता देता हूं कि जो संसार में कोई नहीं कर सकता वो एक सन्यासी कर सकता है। सन्यासी का सामर्थ्य क्या है? योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा और स्वदेशी की सेवा के द्वारा हमने करके दिखाया। और अब योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से शिक्षा की क्रांति कि ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़े जाए कि देश नहीं पूरा विश्व का नेतृत्व करने वाले बालक भारत से तैयार हो, ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं। और आयुर्वेद की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति ऐसी कि सारी दुनिया तरफ बिलख रही है। ये लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सारे शारीरिक मानसिक रोगों, दुखों, संतापों से अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की पराक्रम की पराकाष्ठा भी हो रही है। और अब सनातन मूल्यों की वैश्विक प्रतिष्ठा हो रही है। और अनुभव यहाँ का मीनाक्षी जी कुछ ज्यादा बता पाएंगी। मैं एक बात तो ये कह देता हूँ कि जितना उपकार संसार का सन्यासी कर सकता है, क्योंकि यदि स्वामी रामदेव, ये कल मीनाक्षी जी ने भी पूछा था, संसारी होता है ना, तो अब हमको तो ये बोलना भी नहीं आ रहा, तो 10-20 लोग खड़े हो जाते, ये पतंजलि योगपीठ मेरा है, ये योगाग्राम मेरा है, ये वेलनेस मेरा है। अब जो कुछ स्वामी रामदेव ने, पूज्य आचार्य बालकृष्ण ने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, सारा अर्थ परमार्थ के लिए समर्थ भारत बनाने के लिए है। एक कौड़ी भी स्वामी रामदेव की नहीं। जिसे अपना घर छोड़ दिया, जिसने अपना घर, संसार से नाता तोड़ दिया, जिसने घर छोड़ा, वो सारे संसार को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। ये सन्यास का धर्म है जो स्वामी रामदेव ने निभाया। और अब 250 से ज्यादा सन्यासी तैयार हो जाएंगे, अभिनंदन है उनका। और एक बात और, लोग मरने के बाद अपने उत्तराधिकारी बनाते हैं। हमने जीते जी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग ट्रस्ट के सारे उत्तराधिकारी अपने आंखों के सामने ही तैयार कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग पूछते थे आपके बाद कौन, हु विल बी लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यू। मैंने कहा मेरा मोक्ष करना चाहता है क्या? अभी तो मैं यही हूं और अपने जीते जी ही इनको अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूं। तो वो पूछ रहे थे मीनाक्षी जी आपको कैसा लग रहा है ये कि आपसे अनुमति ली जाए। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं हुसैन ले लूँ, उसके बाद फिर पूर्ण आहुति इस कार्यक्रम की भी दी जाएगी। स्वामी जी, ये जब आप तत्व की बात कर रहे थे तो आपने कहा था राम तत्व। आज इस राम तत्व की विवेचना के साथ ही इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। ये राम तत्व क्या है? राम तत्व है जिसमें, राम तत्व है जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है, जिसमें सबके लिए वात्सल्य है। वनवासियों से लेके, आदिवासियों से लेकर के, गिरी गबरों में रहने वालों से लेकर के, वानरों से लेकर के, भालवों से लेकर के, वनस्पतियों से लेकर के, वृक्षों से लेकर के, स्थावर से लेकर के, जंगम से लेकर के, तीर्थों से लेकर के, नदियों से लेकर के, सबको भगवान ने पावन किया और सारे समाज को एक साथ जोड़ा। हाँ, सबके हैं राम, मेरे भी है राम, वो हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के, राम की तो एक मर्यादा है। और अब तो सऊदी अरबिया में भी वहां के पाठ्यक्रम में भगवान राम के आदर्शों को पढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी बात है। भगवान राम का आदर्श, भगवान राम किसी देश काल सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, वो सबके हैं। ऐसे राम हम सब में अवतरित घटित हो जाए। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी कह रहा था कि वक्त ये कह रहा है कि अब आपसे इजाजत ली जाए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ तो आगे होगी, आपसे अनुमति लेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।